बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बुक रेंटल रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि रेंटल बुक का रिकॉर्ड एक्सेल पे कैसे मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक रेंटल रिकॉर्ड। बुक रेंटल रिकॉर्ड एक्सेल पे किस तरीके से बनाया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट या अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको सैम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बना लूँगा और आपको यहाँ समझा दूँगा कि बुक रेंटल किस तरीके से मेंटेन की जाती है एक्सेल के ऊपर। तो जो जो हमें बुक रेंटल के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो हम यहाँ पर अपनी जो भी कंडीशन होगी हेडिंग्स यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर की हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेम आ जाएंगे, जो भी हमारे नेम्स होंगे, और इसके बाद फिर हम आ जाएगी यहाँ पर कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे नेम, बुक नेम, और साइज़ हम ऊपर से बढ़ाते हैं। और बुक नेम के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे पर डे ऐड कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं ओवर चार्जेस, और ओवर चार्ज या ओवर चार्जेस आप कह लें, यहाँ पर मैं ओवर चार्ज कर लेता हूँ यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो हम डेज राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो हम ऐड कर लेते चार्जेस ऐड कर लेंगे, और लास्ट में जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएगा टोटल। तो यहाँ जो है कुछ इस तरीके से हम अपना जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो रेंटल बुक के लिहाज से होगा। और इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेके बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ से जो है वो कैटेगरी जो है हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए वो हम अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट करके इस तरीके से इनको बॉर्डर कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो एटलीस्ट मैं 6 रिकॉर्ड मेंशन कर लेता हूँ ताकि हमें बनाने में आसानी रहे कि और क्या काम करना है इसके अंदर। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारे नेम्स होंगे, स्टाफ नेम, जो हमारे बुक्स वगैरह को यहाँ से रेंट पे लेके जा रहे हैं तो उनके नेम आ जाएंगे। और यहाँ पर हम राइट कर लेंगे अहमद, और फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ राइट कर लेते हैं यासिर। और फिर इसके बाद जो है नंबर 5 जो हमारे पास क्लाइंट होगा जो भी हमारा, वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो इस तरह सैम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर नेम भी ऐड कर लिया। अब कैटेगरी पे आते हैं, तो कैटेगरी में हम अपनी बुक का एडिशन लिख लेते हैं, यानी कि आप जिस बुक का एडिशन दे रहे हैं किस कैटेगरी की है, एडिशन कौन सा है, तो वहाँ पर आप कैटेगरी लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास है बुक्स हैं, तो कोई भी बुक्स नेम लिखें, जितनी भी आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी वो आप एंट्री यहाँ पर करेंगे बुक्स की। तो जैसे कि मैं कुछ बुक्स के नेम लिखता हूँ कि कोई ये पर्सन जो है हमारा फर्स्ट, ये हेल्थ बुक, यानी कि इसके ऊपर कोई वर्किंग करना चाह रहा है तो वो इस लिहाज से जो बुक लेके गया है। और नीचे जो हमारे पास जो नेक्स्ट होगा तो इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं प्लांट्स के बारे में, और ये हमारे पास से साइंटिफिक बुक लेके गया है। और इसके बाद बैंकिंग की बुक यहाँ से लेके चले गए हैं, और इसके बाद टेंसेस की बुक, और लास्ट हम ऐड कर लेते हैं इसमें एनिमल्स। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं कि बुक्स कौन कौन सी हमारे पास रेंटल बुक के लिए गई हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर ड्यूरेशन के ऊपर आएंगे। तो ड्यूरेशन जो होगा ना, तो यहाँ हम जो है फ़िलहाल सैम्पल के तौर पे लिख लेते हैं कि कौन सा पर्सन है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लेकर गया था बुक्स वगैरह। तो इसको हमने दे दिया 5, इसको हमने 2 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको हमने 3 कर दिया, और इसको हमने 8 कर दिया, और लास्ट वाले को हमने 6 कर दिया। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ऊपर हम एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं कि फॉर्मेट आप बना लें पहले से। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको मर्ज कर लिया सेल को, और इनको मैंने यहाँ से हाईलाइट कर लिया, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका जो कलर रेड कर लेते हैं, और इनको भी हम यहाँ से बॉर्डर दे दें। तो यहाँ मैं ऊपर हाईलाइट कर लेता हूँ टाइम लिमिट। तो यहाँ हम दे देंगे टाइम लिमिट का ऑप्शन दे देंगे, और मैं इन्हीं को यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक कर लेता हूँ, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक से मुझे एक से ज़्यादा अप्लाई करने में आसानी रहेगी।
तो मैंने इतने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इतने ही सेल्स को वापस जाकर मैं इसको क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ रेंटल चार्ज। तो यहाँ मैंने ऐड कर लिया रेंटल चार्ज, और इसके बाद जब यहाँ पर आऊँगा तो लास्ट में ऐड कर लूँगा ओवर चार्जेस। तो यहाँ पर जो है आपको फ़िलहाल अभी मैं इनिशियल में डेटा बनाया है, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी कि मैंने हेडिंग्स वगैरह इस तरीके से जो ऐड की हैं वो किस वजह से ऐड की हैं। तो अभी हम जैसे आगे वर्किंग करते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इसमें ये हेडिंग्स किस लिए डाली हैं, क्यों डाली हैं। तो एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप्स आपसे मिसिंग ना हो। अब हम चलते हैं अपने पर डे की तरफ। तो पर डे में हम क्या करेंगे, तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ कि हमारे पास जो रेंटल बुक की जो कंडीशन होगी वो हमारे पास टाइम लिमिट होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 7 डेज़ के लिए आपने ही बुक को रेंटल पे देना है, यानी कि 7 डेज से ज़्यादा ना हो। अब कोई हमारे पास 5 दिन के लिए कर गया था, कोई 2 दिन के लिए, कोई 9 दिन के लिए। तो अब हम यहाँ निकालेंगे पर डे जो आपकी अमाउंट बनती है वो किस लिहाज से बनती है। तो पर डे अगर हम यहाँ देखते हैं तो रेंटल चार्ज क्या बनेगा आपका 150। हम कर देते हैं कि एक दिन का चार्ज आपका 150 है। अब 2 दिन लेके जाएगा वो उतना बढ़ता चला जाएगा, 3 दिन लेके जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे और ओवर चार्जेस पे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 300, यानी कि अगर वो 7 दिन से ऊपर चले जाएगा तो उसके ऊपर डबल फाइन लग जाएगा। पर डे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सिलेक्ट करेंगे अपना ये वाला सेल। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है किसके, 1 के, कॉमा, तो आपके पास यही सेल मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना रेंटल चार्ज है, और इसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगेन आपने इफ ब्रैकेट ऑन करना है। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है किसी इसके नंबर 2 के, यानी कि 2 डेज के बराबर, तो कॉमा, तो आपके पास ये वाला जो सेल है वो मल्टीप्लाई हो जाए आपके रेंटल चार्ज से। इसको भी हम F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा। फिर इसके बाद हम अगेन कंडीशन बनाएंगे इफ ब्रैकेट ऑन। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है, अगर 3 डेज के बराबर होता है तो कॉमा, तो आपके पास यही वाला ड्यूरेशन सेल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके रेंटल चार्ज से। तो इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। तो ये आपको कम से कम 6 या 7 डेज तक बनानी होगी। सिंपल फार्मूला है, बस हम वैल्यूज़ को रिपीट कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को रिपीट कर रहे हैं। तो इक्वल आप दोबारा आपने इफ ब्रैकेट बनाया, इफ ब्रैकेट ऑन। अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है किसी इसके, अब 3 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 4, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपका ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाएगा रेंटल से। तो इसको भी हमने कर दिया फ्रीज, कॉमा। फिर आप डालेंगे इफ ब्रैकेट ऑन दिस सेल इक्वल टू, अगर ये वाला सेल बराबर है 5 डेज के, कॉमा, तो आपके पास ड्यूरेशन मल्टीप्लाई हो जाए आपके रेंटल चार्जेस से। इसको आपने कर दिया F4 से फ्रीज, कॉमा, और फिर आप लगाएंगे इफ ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन होने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला सेल अगर आपका बराबर होता है किसी के 5 के बाद, अब आप यहाँ लिखेंगे 6, कॉमा, तो आपके पास ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए आपके रेंटल चार्जेस से। तो इसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज। अब लास्ट कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, वरना आपके पास जो ये वाला सेल है वो मल्टीप्लाई हो जाए आपके ओवर चार्जेस से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी F4 से फ्रीज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट जितने आपने ओपन किए उतने ब्रैकेट आपने क्लोज कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट ओपन और 6 ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे यहाँ पर, और एंटर करने के बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद देखें आपके पास जो एक दिन का चार्ज यानी कि 150 था, 5 दिन के लिहाज से 750 हो गया। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, अब देखें 2 दिन के चार्ज के लिहाज से 150 आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास 9 दिन के चार्ज यानी कि 9 दिन यानी हमारे टाइम ड्यूरेशन से ऊपर जा चुका है, यानी कि 9 दिन। तो इसने क्या काम किया है, इसने 9 डेज को 150 के बजाय 300 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि चार्ज उसका 300 से लग गया। यानी एक दिन का चार्ज भी 300 से लगा, 2 दिन का चार्ज भी 300 से लगा, यानी कि 600 हो गया। 3 दिन का चार्ज 300 से लगा, 900 हो गया। तो ये पूरे 9 दिन को उसने 300 से ही चार्ज लगा दिया। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन बना लेते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक जो हमारा चार्ज है 150 से रहे, इसके बाद जो हमारे 7 डेज से ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर आपके 9 दिन हुए तो 8 9 यानी कि 2 दिन,
तो बाकी जो 2 दिन के चार्ज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 300 से हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो इस वाली कंडीशन को जो है वो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कर दिया बैक स्पेस, डिलीट कर दिया। तो कॉमा के बाद आपने क्या काम करना है, आपने इसी सेल को अगेन मल्टीप्लाई कर देना है अपने रेंटल चार्ज से, और इसको आपने F4 से फ्रीज कर देना है, क्योंकि लास्ट वाले सेल है मैंने इस सेल के बजाय ये वाला सेल रखा था, आपने इसी को सेलेक्ट कर लिया दोबारा। अब आप कर दें एंटर, और इसको अब आप कर देंगे ड्रैग। तो अब देखें आपके पास 9 के 9 डेज इसने 150 से ही मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम आते थे अपने ओवर चार्जेस पे। तो ओवर चार्जेस के अंदर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन बनाएंगे एक और, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा अगर आपकी ड्यूरेशन लेस देन होती है, किससे, 7 से, क्योंकि आपके 7 डेज की लिमिट थी, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, हम यहाँ पर डबल कोटेशन बनाएंगे, यानी कुछ भी ना है, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, आपका जो ड्यूरेशन है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके ओवर चार्ज थे। तो इसको मैं कर दूंगा F4 से फ्रीज और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पर एंटर। तो देखें आपके क्या 7 डेज से क्या ये छोटे थे, बिल्कुल छोटा है, तो इसने हमें खाली दे दिया। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो क्या ये आपके पास 7 से छोटा था, नहीं था, तो इसने आपके इन अमाउंट को, यहाँ हम देख सकते हैं डेज को मल्टीप्लाई कर दिया 300 से। तो यानी कि अब आपके जो ओवर चार्ज हैं वो कितने लग रहे हैं यहाँ पर, आपके एक्स्ट्रा 2 दिन के, वो सिर्फ 300 से चार्ज हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम आएंगे यहाँ पर डेज पे। अब डेज की बात करते हैं यहाँ पर कि आपने कितना दिन ऊपर किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आप लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है अगर आपके ड्यूरेशन ग्रेटर होते हैं किससे, 7 से, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपके ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे हम अपने 7 से, क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन 7 तक का है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, और जिसमें सेकंड कंडीशन होगी उसमें आपने यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देने और एंटर कर देने। तो यहाँ आपके पास ब्लैंक आ रहा है, ड्रैग करें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आपके पास डेज भी आ चुके हैं कि आपके पास 2 दिन ऊपर जा रहे थे, यहाँ पर 1 दिन ऊपर जा रहा था आपके पास। अब हम आएंगे यहाँ पर चार्जेस के ऊपर। चार्जेस देख लेते हैं कि आपके पास कितना चार्ज लग रहा है। तो इक्वल लगा लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और आपके जो डेज हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके ओवर चार्जेस से। इसको हम F4 से फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंटर कर देंगे यहाँ पर। इसको कर देंगे ड्रैग। तो देखिए आपके 2 दिन के चार्ज जो मल्टीप्लायर वो कितने आ रहे हैं, 600 रुपये, इस पे 300। अब ये एरर आ रहा है, इस एरर को हम ख़त्म कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले को एडिट करके यहाँ पर हम अपना इफ़ एरर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और लास्ट में यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और लास्ट में आके कॉमा और डबल कोटेशन ओपन और डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो अब आपके पास जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। इसको ड्रैग कर ले यहाँ पर। तो देखें सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यूज शो हो रही हैं। उसके बाद लास्ट में हम देख सकते हैं कि अब आपका टोटल चार्ज कितना बना है, जो टोटल मिला रहे हैं, क्योंकि ओवर चार्ज हमने निकाल लिए हैं, डेज हमने निकाल लिए हैं और डेज के हिसाब से चार्ज कितना बनता है वो भी निकाल लिए। अब टोटल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फॉर्मूला लगाएंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप जो सेलेक्ट करेंगे वो आपका पर डे वाला सेल होगा। यहाँ पर आप लगा दें कॉमा और ओवर चार्ज वाले सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, और अब आप कर दें इसको एंटर कर देंगे यहाँ पर और इसको आप कर देंगे ड्रैग। तो जैसे आपने ड्रैग कर दिया तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ चुका है। इसका अमाउंट टोटल कितना है, 750 है, इसका 300 है और इसका जो आ रहा है वो कंप्लीट मिलाकर यानी कि 1300 और 2700 मिलाकर 4050, यानी कि ये इसका टोटल आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, यानी कि 600 इसका ऊपर ऐड हो रहा है 2 दिन के लिहाज से। तो इस तरह हमें टोटल भी मालूम हो चुका है, डेज मालूम हो चुके हैं, चार्ज कितना लगा है ओवर और चार्जेस क्या थे हमारे। तो इस तरीके से हम अपना जो है बुक रेंटल रिकॉर्ड बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर। तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।